नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी स्टडी में। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से समक्ष तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको संज्ञान में होगा, यह पेपर आपका 31 अक्टूबर 2025 को होना सुनिश्चित हुआ है। साथ ही आज आपको पता होगा कि आज आपकी समावेशी और शैक्षिक प्रबंधन की परीक्षाएं थी, जो कि आपकी 50-50 अंक की देखने को मिली थी। उम्मीद है आपका आज का पेपर काफ़ी बढ़िया बेहतरीन गया होगा। साथ ही मैं बता दूं कि यह आपका प्रश्न पत्र जो है वो विज्ञान का है। यहाँ से लगभग आपका 25 अंक का आपका आता है। कहाँ से? 25 अंक का। यानी कि कल जो आपका तृतीय पेपर होगा, तृतीय प्रश्न पत्र 31 अक्टूबर 2025 को 25 अंक का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना सुनिश्चित है। यदि आप 11 नंबर लेके आते हो या 5 या 6 या 7 जो भी नंबर लेके आते हो तो आप फेल हो जाओगे। जी हाँ, आप फेल हो जाओगे। आपके इस सेमेस्टर में तृतीय प्रश्न पत्र में जिसमें भी आपके 12 नंबर से अंक कम आते हैं उसमें आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, यदि आपके 2 पेपरों में फेल होते हो तो आपके केवल उन्हीं पेपर को देना पड़ेगा। लेकिन आपके यदि 2 से अधिक यानी कि 3 पेपर में बैक लगती है तो आपका संपूर्ण सेमेस्टर बैक हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद ये आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। आज मुझे कुछ समय मिला है, इसलिए मैं आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब आपको दिन प्रतिदिन वीडियो मिला करेगी, इसलिए आप एक बार बेल आइकन अवश्य दबा दें। और यदि कोई बच्चा आपका यूपी डीएलएड से संबंधित या बीएड से संबंधित या टेट सीटेट से संबंधित कोई तैयारी कर रहा है तो आप उसको यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। इस वीडियो में आपको 50+ एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 50+ एमसीक्यू अर्थात कह सकता हूँ बहुविकल्पीय। इसमें आपके 5 नंबर के बहुविकल्प आते हैं, शेष आपके अति लघुत्तरीय, उसके बाद लघुत्तरीय। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न को हमें लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है और लघुत्तरीय प्रश्न को हमें 50 शब्दों में। तो यह हमें ध्यान में रखते हुए लिखना है। इस वीडियो से लगभग मैं बता दूं कि लगभग 10 से लेकर 15 नंबर प्लस 100% आपको देखने को मिलेंगे। केवल आप हमारे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और यह है हमारे प्रीवियस पेपर पर आधारित है, सन 2024 या 2023, यानी कि सिंपल कह सकता हूँ 2016 से लेकर 2024 तक यह सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित वीडियो है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। यह आपके बहुविकल्प प्रश्न है। देखिएगा पहला पेपर प्रश्न क्या कहता है। कुकिंग अर्थात खाने बनाने या खाने पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? पहला है मीथेन, दूसरा एथिलीन, फिर है एथेन, फिर है ब्यूटेन। यानी कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें खाने बनाने में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यही आपकी गैस एलपीजी गैस में आपकी प्रयुक्त होती है। सिंपल कह सकता हूँ एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आपकी प्रयुक्त की जाती है। यह पेपर आपका प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? जैसा कि हमें सबको संज्ञान में है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक हमारी ठोस में होती है, ना कि गैस में। काफ़ी लोग इसमें द्रव लगा देते हैं या निर्वात में, तो ऐसा नहीं है। ध्वनि की जो सबसे अधिक जो चाल हमें देखने को मिलती है वह हमें ठोस में देखने को मिलती है। ठीक है, और ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, लेकिन गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कमेंट करके बताओ कि द्रव में आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3। भारतीय वैज्ञानिक हैं, यानी कि इसमें से 3 तो आपके विदेशी वैज्ञानिक हैं, शेष आपके एक भारतीय वैज्ञानिक है जिसको हमें देखना है। देखिएगा, पहले हैं एडिशन, मैडम क्यूरी, सीवी रमन, फिर है गैलीलियो के। तो मैं बता दूं कि सर सीवी रमन अर्थात थर्ड ऑप्शन इसमें आपका एकदम सही है, यानी कि थर्ड प्रश्न का आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। सर सीवी रमन आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं, शेष आपके है विदेशी हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह सारे आपके प्रश्न सन 2024 में पूछे हुए प्रश्न है। 2024 यह 2023 और 16। क्या कहता है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि? तो मास्टर ग्रंथि में बता दूं कि मनुष्य के गर्दन का जो शरीर का ऊपर वाला भाग होता है
उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यह होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। यानी कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ना होकर सिर की, यानी कि सिंपल कहता हूँ, व्यक्ति के गर्दन से ऊपर के भाग में यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, नागफनी का पौधा है जलीय, मरुस्थलीय, आरोही या अपरोही। यह तो हमें लोगों को पता होगा। नागफनी पौधा कैसा है आपका, मरुस्थलीय। अगला, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH4, C2H6, C2H4 या C2H2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2, अर्थात ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैं बताऊं कि ये आपका ये CH4 क्या है, आपका मेथेन है। इसी को हम मार्स गैस के नाम से परिचित हैं, इसी को हम मार्स गैस कहते हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग। यह पेपर में आपका 2023 और 16 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, बताइएगा। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जहां दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें हमारा अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, ना कि उत्तल लेंस। अब बात आती है कि उत्तल लेंस किसमें प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में। किसमें, दूर दृष्टि दोष में। अब दूर दृष्टि में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अपेक्षाकृत दूर के। नेक्स्ट, समुद्री तल पर दामापी के पारे की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। 2023 में पूछा प्रश्न है। तो कितनी होती है आपकी, 76 सेंटीमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, ठीक है, इसलिए इसके आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। 2023 में पूछा प्रश्न है। पहला है पर्णाधार, पर्णावृंत, पर्णाफलक या पर्वसंधिया। तो इसमें मैं बता दूं, इस तरह से आपको देखने मिलता है। एक मान लो एक अब शाखा है, इस शाखा से ऐसे जा रहा है, फिर इस तरह की आपकी ये पत्ती का निर्माण हो रहा है। इस पत्ती में आपकी ये पत्तियाँ है, तो ये पत्ती जिससे आपकी जुड़ी हुई है इस आधार से, तो इसे कहते हैं हम पड़ा आधार। आधार अर्थात पड़ा आधार, इसे हम कहते हैं पर्णावृंत, जिससे जुड़ी हुई है। इससे चपटे हुए भाग को हम कहते हैं पर्णा फलक। यानी कि सिंपल कह सकते हैं, पत्ती के जिसमें आपके अंग हैं वो 3 हैं, लेकिन इसमें आपका शेष आपका भिन्न है। जो भिन्न है वो आपका कौन सा है, पर्व संधिया। ये आपका पत्ती के भाग के अंतर्गत नहीं आता। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न नंबर 10, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और सन 2023 में पूछा गया है। यह या तो ऐसे पूछता है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है या अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है, और यह प्रश्न आपका अति लिखित उत्तर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पेपर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो अक्रिस्टलीय रूप पूछा है इसमें, तो ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय होता है, फुल्लेन भी क्रिस्टलीय होता है, और हीरा भी क्रिस्टलीय भी होता है, लेकिन लैंप ब्लैक आपका अक्रिस्टलीय रूप है, किसका, कार्बन का। अर्थात 10 का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तुम सही है। अगला 11, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया, किस व्यक्ति ने बताया है आपका, यह तो आप लगा ही लोगे, आइजैक न्यूटन ने। अगला, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर पर आधारित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कुम्हार को चाक की गति होती है घूर्णन, सरलरेखीय, वृत्तीय या दोलन। तो इसका क्या हो जाएगा, घूर्णन गति, अर्थात ए ऑप्शन सही है। अगला, सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर, या 3 मीटर से 30 मीटर, या 30 मीटर से अधिक। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह प्रश्न भी आपका सन 2022 में पूछा गया है, और इसकी आपकी जो वृत्त की सामान्य लंबाई होती है 3 मीटर से 30 मीटर, अर्थात 13 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला 14, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यानी कि प्रथम जो उत्तोलक है वो कौन सा है, सरौता, नीलकटर, सीढ़ी या हेडपंप, बताइएगा। तो प्रथम में आपका क्या आता है, हेडपंप, अर्थात
4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अवशेषी अंग होते हैं अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक या उपरोक्त सभी। यह प्रश्न भी आपका सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब अवशेषी अंग की मैं बात करूं, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो अवशेषी यानी कि जो कि आपके अनावश्यक होते हैं, आपका अनावश्यक रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात यही है। अगला देखिएगा 16, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। यानी कि कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, और यह प्रश्न आपका सन 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वह गैस कौन सी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO2 होता है, और यह आपकी वायुमंडल में 0.03% होती है। और साथ ही मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या बढ़ता है आपका, बताइएगा, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। अगला देखिएगा, दाब का मात्रक या दाब का MKS मात्रक है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या अर्ग, बताइएगा। यह प्रश्न भी सन 2021 में पूछा हुआ है। तो क्या है इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉट 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 सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश के रोग उत्पन्न करता है। तो इसका हमें बताना है कि किसके है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो सन 2021 और 17 दोनों में ही यह आपका पूछा गया है। अगला, वाह्यकर्ण स्पेस का बना होता है, यानी जो कान होता है, जो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो आखिर किस चीज़ का बना होता है, यानी हड्डी का या मांस का या सिंपल कह सकता हूँ अरुस्थि का। तो बताइएगा, अस्थि का, उपास्थि का, अरुस्थि का या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है। तो किस चीज़ का बना होता है वो, उपास्थि का। ठीक है, एक आप लोग कमेंट करके बताओ कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, नवीकरणीय संपदा है मृदा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। तो इसका क्या है, मृदा एकदम करेक्ट है। अगला, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। तो यह आपका वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। 2019 में पूछा प्रश्न है ये भी। अगला, यह प्रश्न तो आप काफ़ी लोग कर लोगे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। ठीक है, और सन 2019 में देखने को मिला है हमें ये। तो किसने किया था, इसको तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। यह आपका ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। देखो फिर से पूछ लिया, अब इसने थोड़ा घुमा के पूछ लिया है कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है। तो काजल तो आपका क्रिस्टलीय रूप नहीं है, ना ही जंतु चारकोल और ना ही कोयला। तो कौन सा है आपका, हीरा। शेष आपके ये क्या है, तीनों, काजल, कोयला, जंतु चारकोल, ये कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप है। और यह प्रश्न आपका सन 2019 में देखने को मिला है हमें। अगला प्रश्न नंबर 24, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, हिमांक, बाष्पीकरण या संघनन। क्या कहते हैं इसे हम, बाष्पीकरण कहते हैं। अगला, चना ऑब्लिक मटर की जड़ों की गांठ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लेमाइडोमोनास या, हालांकि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कौन सा, राइजोबियम। 2019 में मिलता है देखने को। अगला, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। तो किस विधि के द्वारा हो जाता है ठंडा, ये आपका बाष्पन विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। अगला, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है, इसे आप VI लगा लो। एजुसेट क्या है, शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक प्रबंधन या शैक्षिक कार्यक्रम। तो एजुसेट क्या है आपका, शैक्षिक उपग्रह है, उपग्रह है, ना कि समिति और प्रबंधन, ना कार्यक्रम। 2018 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 28, पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पड़ाधार में। तो यह है आपका निचली सतह पर हमें देखने को मिलता है। यह प्रश्न भी आपका 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 29, दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, दो पैर से खड़े होने पर या लटकने पर। काफ़ी बच्चे इसमें यह लगा देते हैं 2 पैर से खड़े होने पर। जी नहीं, आप दोनों पैरों से खड़े रहोगे तो बराबर दाब मिलेगा, लेकिन जहाँ आप एक पैर से खड़े रहोगे वहाँ दाब अधिक हो जाएगा। तो इसलिए 29 का बी ऑप्शन एकदम सही है। यह प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता, रोटी में, चीनी में,
नमक में, कोयला में। तो किस में नहीं पाया जाता आपका? नमक में नहीं पाया जाता, अर्थात सी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न भी आपका सन 2018 में देखने को मिलता है हमें। अगला 31, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप है। देखो पुनः पूछ लिया कहाँ? 2017 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लें इस प्रश्न को। किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ रहा है बार बार, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सुगर चारकोल हो जाएगा। अक्रिस्टलीय रूप पूछा है, ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लिन क्या है? आपके सारे शेष आपके क्रिस्टलीय रूप है। ये घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए 32, अनुपस्थित तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी होती है, आयाम, अर्धायाम तरंगदैर्घ्य या अर्ध तरंगदैर्घ्य। 2017 में पूछा प्रश्न है, तो क्या होती है? तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका सन 2017 में पूछा गया है। तो कौन सा होता है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर में? बताइएगा। तो 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है डॉक्टरी थर्मामीटर के अंतर्गत। अगला प्रश्न 34, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्पन्न बल इजगल टू वस्तु का भार अतः क्या होगा? बताइएगा। वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूब जाएगी। तो 34 में क्या होगा? वस्तु सतह पर तैरेगी, क्योंकि जल का पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल पूछा है, वस्तु के भार के बराबर क्या होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सन 2016 में ये पूछा गया है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। किस प्रकार बनेगा आपका? उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। अगला 36, हरित लवक रहित पौधा का समूह है, शैवाल, कवक, अनावर्तवीची या उपरोक्त सभी। इसमें बोला है रहित पूछा है, काफी लोग इसमें उपरोक्त सभी लगाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। हरित लवक रहित पूछा है तो कौन सा आपका? कवक। ये तो आपके हरित लवक होते हैं, लेकिन आपका रहित पूछा है तो कवक एकदम इसका सही है। नेक्स्ट 37, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। 2016 में पूछा हुआ है, और यही प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय 2024 में पूछा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल, आयाम, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? आवर्ती। ठीक है। अगला, वायु दाब आरोपित करती है, किसे करती है आपकी? केवल दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशा में, या किसी दिशा में नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, चारों दिशाओं में। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किया मार्कोनी ने, ऑटोहन ने, एडिशन ने, या विलियम रोजन ने। यहाँ विलियम रोंटगन हो जाएगा, अर्थात सीधा ऑप्शन सही है, विलियम रोंटगन होता है। अगला 40, निम्नलिखित यातायात के साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, साइकिल, घोड़ा गाड़ी या ऊँट। तो उसका साइकिल एकदम सही है। नेक्स्ट, कृषि उपज में आश्रित वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या आवा दोनों। तो इसका हरित क्रांति हो जाएगा, ना कि श्वेत क्रांति। ये तो आपका ऑपरेशन फ्लड से संबंध रखती है। अगला 42, मनोरंजन के साधन है कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविजन। यह तो आप कर लोगे, तो इसका उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल भी है, इजी भी है, हमारे चैनल की तरह इजी। ठीक है। तो यह आपका वाष्पन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है। अब ये ऊर्ध्वपातन होता क्या है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, पानी फॉर्म में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल हैं नौशादर, कपूर, दोनों। ठीक है। यह हम कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम फॉर्मूला है NH4Cl। और इसी के साथ जो आपके बाष्पेशन या सिंक में एक सफ़ेद गोली पड़ती है, नेपथलीन की गोलियाँ, वह भी आपकी ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आती है। और साथ इसी के साथ आपकी जब आपके गर्म कपड़े या ठंडे कपड़े किसी बक्से में रखे जाते हैं, उसमें कीड़े ना लग जाएं, उसमें आपकी भी एक गोली डाली जाती है, वह भी आपकी ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आती है। आप लोग देखते होंगे 6 माह के अंदर वो गोली जो होती है वो लुप्त हो जाती है, नहीं तो वो छोटी प्रतीत होती दिखती है। अगला 45, जल वाष्प का द्रव में बदल जाना कहलाता है गलनांक,
बाष्पन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? संघनन, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला 46, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? यानी पेशीय बल यानी कि हाथ के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है। पहला, कुली द्वारा हाथ पर ढेला बोझा, ये तो है। सेब का पेड़ से गिरना, जी हाँ यही आपका सही है। तो उस समय हमें नहीं गंवाना, 1 घंटा मिलता है हमें बस। तो सेब का पेड़ से गिरना क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है। अगला 47, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती? कौन सा कार्य नहीं करती? हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, जी हाँ बनाती है। हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, जी हाँ करती है। यातायात भाप लेने योग्य बनाना, तो यह काम नहीं करती मशीन। ठीक है। नेक्स्ट 48, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, डंठल पर या पड़ाधार में? बताइएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, निचली सतह पर। अगला प्रश्न देखिएगा 49, पौधे में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है ये वाली। तना में, जड़ में, पत्तियों में या पुष्प में? बताइएगा। तो इसका जड़ एकदम सही है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसल जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट 50 प्रश्न 50 नंबर का है। पुष्प का नर भाग निम्न में से कौन सा है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दलपुंज या वाह्यदल? तो इसका पुंकेसर एकदम करेक्ट है। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का 51, एल्किन उदाहरण है एथेन का, मेथेन का, एथिलीन का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका होता है? एथिलीन, अर्थात C2H2 का। ठीक है। यहाँ आपके 50+ MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है। मैं बता दूं कि यहाँ से लगभग आपके 10 से 12 अंक आपके 100% सुनिश्चित हैं, जिसमें से आपके 5 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, 6 आपके अति लघुत्तरीय और शेष आपके लघुत्तरीय पूछे जाएंगे। तो यहीं से आपके लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय का निर्माण होगा। केवल आप हमारी वीडियो को एक बार देखें और ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है। और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।